दोस्तों, शिलोंग में जो कपल मिसिंग हुआ है 2-3 दिन से आप न्यूज देख रहे होंगे। ये कोई मजाक नहीं है, देख सकते करते हैं। वो मेरे भैया भाभी हैं जो 20 तारीख को शिलोंग गए थे हनीमून के लिए और अभी तक नहीं मिले। आज पूरे 7 दिन हो गए हैं। 20 तारीख के गए थे, आज 28 तारीख हो गई है। समझ नहीं आ रहा है क्या करें। भाई 999 रुपए में कार दिलाने वाली हूँ और थार चाहिए 2000 में दिला दूंगी और सोच रहे हो मजाक कर रही हूँ। मजाक का मूड नहीं है मेरा। आज जो भी लोग ये बोल रहे हैं कि मेरे भाई की मौत को फॉलोवर्स और व्यूज में बढ़ा रही हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इमेजिन आप शादी कर रहे हो ये सोच के कि अब आप एक नई जिंदगी शुरू करने वाले हो। आप अपनी शादी को एंजॉय कर रहे हो एंड यू हैव नो आइडिया कि आप जिनके साथ अपनी पूरी जिंदगी जीने का सपना देख रहे हो वही इंसान आपको कुछ दिन बाद जाके आपके ही पैसों से लोग हायर करके आपको मार देंगे। एंड आपकी सिस्टर जिसे आप इतना प्यार करते थे, उसकी हर डिमांड पूरी करते थे, वो आपके डेथ के बाद आपको कंटेंट की तरह यूज करेगी जस्ट टू अर्न सम मनी। आपने राजा रघुवंशी का हनीमून मर्डर केस के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन आज हम बात करेंगे राजा की सिस्टर सृष्टि रघुवंशी के बारे में कि कैसे वो अपने ही भाई के मर्डर को एक कंटेंट की तरह यूज कर रहे हैं बस कुछ लाइक्स एंड व्यूज के लिए। तो पहले अगर आपको इस केस के बारे में नहीं पता तो राजा एंड सोनम रघुवंशी एक न्यूली वेड कपल थे जो इंदौर से बिलोंग करते थे। राजा एक बिजनेसमैन थे एंड सोनम अपने फैमिली बिजनेस को देखभाल करती थी। 2024 में ही राजा एंड सोनम का मैरिज एक अरेंज मैरिज सेटअप में फिक्स हो गया था। दोनों के फैमिली ने इस मैरिज को फिक्स किया था एंड अभी कुछ दिन पहले 11th of May they got married। मैरिज के एक हफ्ते बाद 20th of May वो लोग हनीमून के लिए मेघालय चले गए एंड मेघालय पहुंचने के 3 दिन बाद यानी कि 23rd of May उनका मिसिंग होने का न्यूज आया। अभी इस टाइम तक सोनम एंड राजा दोनों के ही मिसिंग होने का न्यूज था एंड अब तक लोगों को लग रहा था कि शायद मेघालय में घूमने के दौरान हैवी रेनफॉल की वजह से उनका पैर फिसल गया या वो कहीं पे गिर गए। लाइक मेघालय इज फेमस फॉर इट्स वाटरफॉल्स एंड यहाँ पे कई सारे ट्रेकिंग प्लेसेस भी है, तो लोगों को लग रहा था कि शायद ऐसे ही ट्रेकिंग के टाइम या कुछ रिस्की प्लेसेस को विजिट करने के टाइम उनको कुछ हो गया होगा। लेकिन फिर 2nd of June राजा रघुवंशी का डेड बॉडी मेघालय पुलिस को मिलता है एंड जिस तरीके से राजा का डेड बॉडी मिला था उससे ये क्लियर था दैट ये कोई नेचुरल डेथ नहीं था, दिस वाज अ क्लियर मर्डर। एंड इस टाइम तक भी राजा की वाइफ सोनम मिसिंग थी एंड यहाँ से ही लोगों को शक होने लगा दैट ये केस इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। एंड 8th of June सोनम रघुवंशी वाज फाउंड इन यूपी, जहाँ यूपी पुलिस ने उन्हें कस्टडी में लिया। पहले तो यहाँ सोनम ये समझाने की कोशिश कर रही थी दैट शी वाज आल्सो अ विक्टिम एंड राजा के साथ जो भी हुआ उनको कुछ नहीं पता, लेकिन बाद में पुलिस कस्टडी में जाने के बाद उसने एक्सेप्ट किया दैट उसने ही अपने हस्बैंड राजा रघुवंशी का मर्डर किया है एंड इसका रीजन था सोनम का अफेयर। सोनम का राज कुशवाहा नाम के एक पर्सन के साथ अफेयर था जो सोनम के ही फैमिली बिजनेस में सोनम के अंडर ही काम करता था एंड सोनम का बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा भी इस मर्डर में इन्वॉल्व था। जब राज को पुलिस कस्टडी में लिया गया उसने बोला कि लास्ट मोमेंट तक वो ये मर्डर नहीं करना चाहते थे, लेकिन सोनम ने जिन लोगों को हायर किया था उनको उसने पैसों का लालच दिखाया। सोनम ने उन्हें उसी वक्त 15 लाख रुपीस पे कर दिया था एंड यू नो द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग फैक्ट इज ये पैसे राजा रघुवंशी का ही था। सोनम ने राजा से ही ये पैसे लिया था एंड उसके बाद उन्होंने राजा को मार दिया एंड दैट्स हाउ दे किल्ड अ 29-year-old इनोसेंट मैन। अभी सबका यहाँ एक ही क्वेश्चन था कि अगर सोनम का बॉयफ्रेंड था, अगर वो राजा से शादी नहीं करना चाहती थी तो उसने ये पहले क्यों नहीं बोला? वो शादी के लिए राजी क्यों हुई? उसने शादी क्यों किया? वो शादी के रिचुअल्स में इतनी खुश भी दिख रही थी एंड इवन राजा की मदर का भी कहना था कि सोनम बहुत वेल मैनर्ड थी। वो अभी तक ये प्रोसेस नहीं कर पा रहे कि सोनम ने ही ये सब किया है। व्यवहार तो उसका बहुत अच्छा था, व्यवहार तो ये सब पता ही नहीं चला ना कि सोनम कुछ कर सकती है। अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि सोनम ने करके कैसे क्या हुआ। एंड इसके बाद राजा रघुवंशी का ब्रदर विपिन रघुवंशी ने रिवील किया कि सोनम ने शादी से पहले अपने मदर को उसके अफेयर के बारे में बताया था। सोनम ने बोला था दैट वो ये शादी नहीं करना चाहती, लेकिन उसके मदर ने उसे ये शादी करने के लिए फोर्स किया एंड ना चाहते हुए भी इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के बाद सोनम ने उसके मदर को वार्न भी किया था दैट वो राजा को हार्म करेगी, लेकिन सोनम के फैमिली ने ये सब कुछ इग्नोर किया एंड उन्होंने ये शादी फिक्स कर दिया एंड आज उनके जिद की वजह से ही इनोसेंट मैन डाइड। एंड यहाँ सिर्फ सोनम के पेरेंट्स ही नहीं, कहीं ना कहीं सोनम का भी एक ईगो यहाँ हर्ट हो गया था एंड वो अपने पेरेंट्स को दिखाना चाहती थी कि वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है, नहीं तो वो नॉर्मली अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग सकती थी। लेकिन यहाँ सोनम का राजा के अगेंस्ट एक गुस्सा काम कर रहा था एंड एक्चुअली ये गुस्सा राजा से नहीं था बट उसके अपने ही पेरेंट्स से था। एंड इन सब के बीच मुझे एक और चीज जो बहुत वियर्ड लगा वो था राजा रघुवंशी की सिस्टर का बिहेवियर। अगर आप उनका सोशल मीडिया देखोगे तो वो ऐसा प्रिटेंड कर रही है दैट शी रियली केयर्स अबाउट हर
brother and वो उनको जस्टिस दिलाने के लिए उनके बारे में पोस्ट कर रही है ताकि लोगों तक वो अपने भाई का आवाज पहुंचा सके। लेकिन अगर आप उनके वीडियोस एंड रील्स को देखोगे तो वो बस यह अपने भाई को ऐसा कंटेंट यूज कर रही है जस्ट फॉर व्यूज एंड एंगेजमेंट। जैसे उसके भाई की वेडिंग के वीडियोस वो बार बार पोस्ट कर रही है ट्रेंडिंग सॉन्ग एंड हैशटैग यूज करके। मतलब यह जिस वेडिंग की वजह से उनके भाई का जान गया, आप उसी वेडिंग के रील को पोस्ट कर रहे हो। अभी जब सोनम एंड राजा रघुवंशी मिसिंग थे तब से ही राजा के सिस्टर ने उनके बारे में रील्स पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया था, जहां वो ऐसे रील्स बना रही थी वन आफ्टर अनदर। एंड इससे भी शेमफुल एक्ट ये है कि वो इन वीडियोस के बीच में ब्रांड प्रमोशंस कर रही थी। यहाँ उसका भाई मिसिंग था एंड वो उनके नाम पे व्यूज लेके ऐसे पेड प्रमोशनल रील्स को अपलोड कर रही थी। वो एक रील में अपने भाई के बारे में बात कर रही थी, उसके मिसिंग होने के बारे में बात कर रही थी एंड नेक्स्ट रील में वो किसी ब्रांड को प्रमोट कर रही थी। एंड इस टाइम तक राजा के डेथ का न्यूज नहीं आया था। वो मिसिंग तो थे लेकिन पुलिस को उनका डेड बॉडी नहीं मिला था। ये सब फिर भी राजा की सिस्टर को नहीं करना चाहिए था, अपने भाई को एज अ कंटेंट यूज नहीं करना चाहिए था। लेकिन चलो फिर भी मान लिया। लेकिन जब राजा के डेथ का न्यूज आया, जब शिलोंग पुलिस को उनका डेड बॉडी मिला, तब तो उनकी सिस्टर को रुक जाना चाहिए था ना। लेकिन इसके बाद भी वो सेम चीज कर रही थी। वो शादी के ऐसे रील्स पोस्ट कर रही थी विद बंच ऑफ कैप्शंस एंड इन वीडियोस में आप उनका यूज किया हुआ हैशटैग देखो। एंड वो यहाँ भी नहीं रुकी। न्यूज चैनल्स के क्लिप जहाँ राजा रघुवंशी के बारे में बात किया जा रहा था, उन क्लिप्स को वो पोस्ट करने लगी वन आफ्टर अनदर जस्ट फॉर व्यूज। एंड इन सारे वीडियोस में वो ऐसे हैशटैग यूज कर रही थी। अपने भाई का वेडिंग रिचुअल्स के क्लिप्स को यूज करके उसमें सैड म्यूजिक ऐड करके ऐसे हैशटैग यूज करके वो यहाँ अपने भाई के लिए जस्टिस मांग रही थी। एंड यू ना, जब लोगों ने उन्हें इस चीज के लिए कॉल आउट किया कि वो क्यों अपने भाई की डेथ को ऐसे यूज कर रही है, जैसे कुछ कमेंट्स देखो। तेरे भाई के लापता होने के बाद की जो प्रमोशनल वीडियो डाल रखी है वो हटा दे बहन। यू डिजर्व ट्रोलिंग बहन। आपके भाई को मार डाला लेकिन आप इतनी इनसेंसिटिव कैसे हो सकती हो? इतनी दुख की टाइम में आपने नेल पॉलिश चेंज करके फिर से वीडियो अपलोड करना नहीं छोड़ा। बहन तो रहने दे, बहुत दुख झलक रहा है तेरे मुंह से, साफ साफ दिखाई दे रहा है हमें। नो, यू पोस्टेड promotional videos in between your brother's video promoting herself. Is it necessary? I have great fear towards today's mindset of this reel addicts. You lost your brother but busy promoting reels on Instagram. Don't you have any emotion left? तो यहाँ वो क्लेम करती है कि अगर वो अपने भाई के लिए पोस्ट नहीं करती तो लोगों को उसके कातिलों के बारे में पता ही नहीं चलता। आज जो भी लोग ये बोल रहे हैं कि मेरे भाई की मौत को फॉलोवर्स और व्यूज में बढ़ा रही हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं पोस्ट नहीं करती, वो पोस्ट वायरल नहीं होती, तो शायद मेरे भाई के कातिलों का आज पता नहीं चलता, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत है। यहाँ ऐसे रील्स को पोस्ट करके वो कैसे अपने भाई के कातिलों के बारे में पता कर रही थी। एंड इतना ही नहीं, वो यहाँ खुद को डिफेंड करने के लिए दूसरे क्रिएटर्स का रील्स रिपोस्ट कर रही है जो ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि क्यों सृष्टि रघुवंशी ऐसे नॉन स्टॉप रील्स पोस्ट कर रही है। अब इसी वी अंडरस्टैंड कि आप अपने भाई के लिए आवाज उठाना चाहते हो एंड आप चाहते थे कि आपके रील्स को देख के लोग इस चीज को सीरियसली ले। लेकिन जिस तरीके से आप ऐसे एडिट किया हुआ रील्स डाल रही थी, जिस तरीके से आप शादी के वीडियोस को बार बार ट्रेंडिंग सॉन्ग्स के साथ पोस्ट कर रही थी एंड ऐसे हैशटैग्स यूज कर रही थी, एंड इन सब के बीच एज अ सिस्टर जब आपकी फैमिली इतने सीरियस एक सिचुएशन से जा रही हो तो आप प्रमोशनल रील्स कैसे बना सकती हो? ऐसे में आपने खुद इस चीज को मजाक बना के रखा है। अगर आपको आवाज उठाना ही था तो अपने थॉट्स को क्लियर तरीके से आप यहाँ प्रेजेंट कर सकती थी विदाउट ट्रेंडिंग म्यूजिक, हैशटैग्स एंड क्लिक बिट टाइटल्स। लेकिन जिस तरीके से आप वीडियोस को एडिट कर रही थी, बार बार शादी के वीडियोस को पोस्ट कर रही थी या फिर न्यूज चैनल्स के क्लिप को पोस्ट कर रही थी, ये सब इस केस को सॉल्व करने से हेल्प नहीं करता। एंड इन सब के बाद भी वो अपने भाई के ऐसे पिक्चर्स पोस्ट कर रही है। I have no idea how disrespectful and heartless someone has to be to post this kind of picture of someone who just died a week ago. And इतना ही नहीं, वो पॉडकास्ट में जाके अपने भाई के बारे में बात करके उसमें ट्रेंडिंग म्यूजिक ऐड करके ट्रेंडिंग हैशटैग यूज करके व्यूज लेने की कोशिश कर रही है। शायद उनका इंटेंशन पूरी तरह गलत नहीं है, लेकिन वो फिर भी इस सिचुएशन का फायदा उठा रही है एंड इट्स वेरी एविडेंट हियर। इन सब से आप देख सकते हो कि लोग कुछ लाइक्स एंड व्यूज के लिए कितना नीचे गिर सकते हैं। अपने ही फैमिली मेंबर के डेथ को यूज करके दे आर ट्राइंग टू अर्न मनी। नाउ लेट्स जस्ट hope that this innocent man get the justice for what happened to him and Sonam gets her karma in the worst possible way. So that was it for today. What do you think about it? Let me know in the comment section. Thanks for watching this video. See you in the next. Take care.